नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच सेकेंड हाफ के लिए क्या बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में, और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे इस कार्यक्रम में इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज प्रशांत सावंत बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आपके पास, उससे पहले जरा एक बार इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 26,142 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। डे हाई ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो। और निफ्टी बैंक इट्स 59,240, अगेन इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर निफ्टी बैंक। दोनों इंडिसेस डे हाई पे ट्रेड करते हुए, एक ऑल टाइम हाई पे भी है, एक ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक। देखिए, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। यकीनन थोड़ा डर लगता है, और आप ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है या नहीं, ये लिक्विडिटी एक्चुअली तय करती है ना। हम बस ये कह सकते हैं कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन से थोड़ा सा अगर आप देखें, एक जोन डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। देखिए, आज सुबह मेरी जो बातचीत हुई थी, मैं जो स्टैट्स में एक बात जिस पर मैं गौर फरमा रहा था वो ये था कि कल के स्टैट्स का क्रक्स था कि एक बड़ी मंदी का दौर खेलने के बाद एफआईआईज अब लॉन्ग गए हैं। नॉट एग्जैक्टली नेट लॉन्ग, बट इंडिसेस को बाय कर रहे हैं, कैश बाइंग आ रही है। कल के उनके स्टैट्स में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग के स्टैट्स थे। लेवल्स दिखाइए बेस वन स्क्रीन पे। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन 26,000 के नज़दीक किसी भी डिप को अगर हमें मिले तो बाय करना है। हालांकि उतना डिप नहीं आया, फ्रेंकली स्पीकिंग। हमें एक ग्लोबल मार्केट से स्पॉन्सर्ड ओपनिंग मिली, हम थोड़ा ड्रिफ्ट हुए। कहाँ तक ड्रिफ्ट हुए? मेरे ख्याल से लो था 63 का, नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स बेस वन, वहाँ तक भी ड्रेस नहीं हुए। लेकिन इस प्राइस की एक इंपॉर्टेंस है, दैट्स 26148। क्या इंपॉर्टेंस है? आपने अक्टूबर के 23 के स्विंग को, हाई को काट दिया। हिस्टोरिकल हाइज यानी 26,092, 26,126 जो थे वो आपने अक्टूबर के स्विंग हाई को काट दिया। अब लेके आई रेजिस्टेंस, थ्रेशोल्ड पॉइंट था, आइदर बेस, आइदर यू गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस और यू क्रॉस 26109 133। 109 के बाद 133 भी। और आप यकीन मानिए, अगर आप 133 पे लेके बैठे हैं तो अभी भी अगर आप देखें तो 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे, 109 पे लेके बैठे हैं तो करीब 50 पॉइंट के प्रॉफिट पे हैं। आइए देखते हैं पोटेंशियल है कि नहीं इस प्राइस से भी ऊपर की तरफ जाने का कि नहीं। देखिए, टेक्निकली इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, टेक्निकली इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, वेल सपोर्टेड बाय निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। आपके स्टैट्स में एक चीज विजिबल है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई इज प्लेस्ड एट 26,200। हालांकि वहां पे कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं? ही इज नॉट ट्राइंग टू टेक ग्रिप ऑन 26,200, जस्ट कंपेयर ओआई बिल्डअप एट 26200 वर्सेस पुट राइटिंग। पुट राइटिंग लगभग 90 लाख पुट बिकी है। तो आपका ये एक ये सिंबल है कि एनी ड्रिफ्ट, एनी लिक्विडेशन, एनी सॉफ्टनेस, एनी डिप टुवर्ड्स 26080, 26060, 26020, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी टू बाय, टू कैप्चर। बट ऊपर की तरफ याद रखिएगा, एज पर दी स्टैट्स इट सीम्स, ये लग रहा है, ये आभास हो रहा है कि 26200 कॉलिंग। 26,200 एक बार फिर रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। देखिए 26,200 और उसके आसपास की ट्रैजेक्टरी, इट्स 26189 और 231 के बीच में आपको अपने ट्रेड को चेक करिएगा। अगर मिल जाए तो डेफिनेटली बुक करिएगा। 231 के बाद दोबारा बात करेंगे हायर लेवल्स की। इन स्टैट्स में वो जान, वो दमखम, वो रिफ्लेक्शन है फॉर एटलीस्ट 26200। अब आइए आप, और देखिए मोस्ट स्पेशली आपसे जो सुबह हम बात भी कर रहे थे, वो रिक्वायर्ड फोर्स एक स्टॉक दे रहा है आज, एंड दैट्स कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस जोन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट दे रहा है। सुबह बातचीत हुई थी करीब 1529 पे, 23, 35, 40, 42 हो गया अभी। तो एक स्टॉक फ्यूचर जिसका कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी वो आज है, स्क्रिप्ट लग रही है। बाकी देखिए थोड़ा सा ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, हमें इस जोन में फ्रैंकली स्पीकिंग वैल्यू एट रिस्क बहुत नहीं रखनी है। थोड़ा सा मामला डामाडोल नहीं हुआ, स्टॉप लॉस क्रैक नहीं हुए, सब कोलैप्स हो जाएगा। सो बेटर है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस जोन को अप्रोच करें। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक चल बहुत चुका है जनाब। कोई इंडेक्स ऐसा जो कि ऑल टाइम हाई पे हो, और कोई इंडेक्स ऐसा
जो कि अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज यानी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी आप समझिए अगर 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है तो यह तय करना बहुत मुश्किल है जनाब कि रिवॉर्ड अच्छा है या रिस्क। इस वक्त रिस्क थोड़ा ज्यादा है, स्पेशली इफ यू आर अ डे ट्रेडर, और रिवॉर्ड कम है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं निफ्टी बैंक का 10 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 58,680 पर, और आप फ्लोट कर रहे हैं 59,280 पर, 230 पर। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंशियल बिटवीन सीएमपी एंड 10 डे एंड स्पेशली इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको थोड़ा सा ना ग्रेविटी का, थोड़ा सा अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल रखना पड़ेगा। आइए स्टैट्स को देखते हैं, स्टैट्स क्या कह रहे हैं। सुबह बात हुई थी कि एनी ड्रिफ्ट, एनी लिक्विडेशन, कोई भी सॉफ्टनेस अगर आती है टुवर्ड्स 59,000 तो आपको बाय करना चाहिए। आपने बाय कर लिया, मिला क्या? बहुत कुछ नहीं मिला, बट देखिए 59,000 पे पुट राइटिंग है, दैट्स गुड। 95,000 पुट बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग है 14 लैक्स का, लेकिन कॉल राइटर्स का आज अपर हैंड है। एक बात याद रखिएगा, कॉल राइटर्स का अपर हैंड है। सो अगर हमें थोड़ा बहुत भी यहाँ पे प्रॉफिट मिले टुवर्ड्स RS1 लेके आइएगा। RS1 हमने अभी तक कल के हाई को डिसाइसिवली बाइसेक्ट नहीं किया है, बट अगर हम उसको काटते हैं उसको, मतलब 59,250 के जोन को, तो पॉसिबल है 361, 531 तक जाने का, लेकिन वहां पे जरूर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेगा। और मैं देखिए मैं खुल के कह रहा हूं, इस वक्त खुल के कह रहा हूं आपको, प्लीज ट्रेड विद अ रीजनेबल स्टॉप लॉस, और उस स्टॉप लॉस में वैल्यू एट रिस्क बतौर डे ट्रेडर आपको बहुत नहीं रखनी है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। इन इस चीज पे आपका टेक प्रशांत। जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी की तरफ देखें, आज एक गैप अप हुआ था और फिर कल की क्लोजिंग को टेस्ट किया गया, जिसे हम टिपिकली एक टेस्ट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पैटर्न स्ट्रांग है, बट मेरी सलाह होगी कि इस लेवल पे मैं चेज नहीं करूंगा। जैसे आपने कहा, ट्रेल करना एक सही स्ट्रैटेजी होगी। जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करीबन, डिपेंडिंग ऑन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, पोजिशनल है, शॉर्ट टर्म है, आप 26,050 से लेके 26,000 के जोन में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं एक डिप के लिए वेट करूंगा, एक मीनिंगफुल डिप अगर किसी भी वजह से आए करीबन 26,050, 26,000 के जोन में अगले कुछ दिनों में, मैं वहां पे एक डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहूंगा। इसकी वजह ये है कि ये एक अच्छी रेंज बनी हुई है। ये रेंज अगर रिटेस्ट हो, वो वहां से बाउंस आए, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फ्रेश लॉन्ग्स के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी। तो फिलहाल निफ्टी में सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेल करने की सलाह होगी और फ्रेश लॉन्ग के लिए एक डिप को वेट करने के लिए सलाह होगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो पिछले गुरुवार जब हम मिले थे तब हमने बात करी थी कि करीबन 59,400 के लेवल तक हम जा सकते हैं। हम ऑलमोस्ट अगर देखें तो उस लेवल पे आ चुके हैं एक ही हफ्ते में, यानी एक बहुत अच्छी मूव आई है। तो यहाँ पे मेरी सलाह सिर्फ ट्रेल करने की होगी, काफी स्ट्रेच्ड है और मैं वेट करूंगा इंडेक्स थोड़ा कूल डाउन होने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका करीबन 59,000, 58,950 इस जोन में होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल कीजिए और आप प्रीवियस डे लो की स्ट्रैटेजी यूज करके ये पोजीशन को कैरी कर सकते हो। एक बार ट्रिगर हो जाए, प्रॉफिट बांध के वेट कीजिए फॉर अ मीनिंगफुल डे, और उसके बाद हम फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली दोनों ही इंडाइसेस बाय ऑन डिप के टेक्सचर में आ चुके हैं स्ट्रांगली, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह होगी और डिप आने पे हम अगली स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर चलना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मतलब बतौर डे ट्रेडर डिप्स रिवॉर्ड कर रहे हैं, याद रखिएगा डिप्स रिवॉर्ड कर रहे हैं। और एक रिक्वायर्ड फोर्स दैट्स रिलायंस, वो हमारे फेवर में है अभी। देखिए मैं रिलायंस का क्योंकि कई बार नाम ले चुका हूँ, लेकिन विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी प्राइस व्यू नहीं है, जस्ट अ इंडेक्स कंट्रीब्यूटर। एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आज पूरे रंग में है। तो ये निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, रिलायंस, ये तीन पिलर्स जब चलते हैं ना, तो थ्रस्ट जो होता है वो मजबूत होता है। चलिए अभी काम करते हैं, इंडेक्स से बाहर निकलते हैं। इट्स बेटर टू चेज स्टॉक फ्यूचर्स राइट नाउ। अब अच्छा है जब हम इंडेक्स पे एक थोड़ा इंटरडे पर्सपेक्टिव से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टॉक्स पे आ जाएं। प्रशांत, 3 आपके शेयर क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, मेरी फर्स्ट पिक अडानी पोर्ट्स है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक स्लोपिंग अपवर्ड चैनल में ये चल रहा है, और दूसरी बात, उसने रेंज पे सपोर्ट लिया है, जो प्रीवियस हाइस थे उसके ऊपर सपोर्ट लिया है। टिपिकली ऐसे पैटर्न्स के बाद स्टॉक में अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम आता है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट मैं बाय रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 1495, 1500 के बीच, 1495, 1500 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है।
मेरा स्टॉप लॉस होगा 1480 के नीचे, 1480 स्पॉट के नीचे। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 1550, 1550। जो नेक्स्ट पिक मुझे अच्छी लग रही है वो होगा जियो फाइनेंशियल। यहाँ पे अगर हम देखें, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे इस रेंज में हायर बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली थोड़ा प्रीएम करके बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 302 के नीचे, टारगेट्स होंगे करीबन 315, 317, 315, 317। और नेक्स्ट जो हम काफी वक्त से देख रहे हैं बैंकिंग में जिसने लीडरशिप रखी है, तो एक्सिस बैंक में बाय करने की सलाह होगी करंट प्राइस पे, जो करीबन ऑलमोस्ट 1284 चल रही है। एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी वक्त से एक रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट होने के बाद जो ब्रेकआउट आया उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से फॉलो पाया और हम एक अच्छे जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको मैं डेफिनेटली बाय रेकमेंड करना चाहूंगा 1284, 1284 पे। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1270 के नीचे, 1268, 1269। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1320, 1325, 1320, 1325। ओके, तो ये हो गए ट्रेड्स आपके। एक्सिस बैंक 1284 पे शार्प स्टॉक इस वक्त बैंकिंग में ये, और अदानी पोर्ट्स करीब करीब 50-50 के लक्ष्य यहाँ पर। और थोड़ा याद रखिएगा इसमें मोमेंटम बार बार कोलैप्स होता है। और एक हो गया जियो फाइनेंशियल्स, अगेन इट्स अ बाय कॉल ऑन जियो फाइनेंशियल्स। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के होल्ड के हाथ में है और उसी के समूह के अंतर्गत ये कंपनी आती है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ एक निजी राय जरूर रखें। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे रोहन से। देखिए, इस कार्यक्रम के मध्य में हम अक्सर कुछ अर्निंग से बात करते हैं और कुछ सेक्टर से बातचीत करते हैं, लेकिन रोहन से बात करेंगे और एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा क्षेत्र, ट्रेवल्स, टूरिज्म, होटल, इस इंडस्ट्री ने काफ़ी पैसा बना के दिया एज ए इन्वेस्टर भी। प्री बजट कंसल्टेशन जो होता है, जो वित्त मंत्री बातचीत करते हैं विभिन्न इंडस्ट्रीज से, उस क्रम में इस इंडस्ट्री ने क्या मांगे रखी हैं, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, बातचीत करेंगे रोहन से। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए अब रोहन से बात करते हैं। रोहन, प्री बजट कंसल्टेशन, और इसमें भी अगर आप देखें ये इंडस्ट्री टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी, जिसमें अगर आप देखें एज अ इन्वेस्टर भी लोगों ने काफ़ी वेल्थ क्रिएट करी। चर्चा आज होने वाली है, क्या प्रमुख मांगे हैं, किस तरह का रिलैक्सेशन और इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए और क्या क्या पॉसिबल। जी, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ये बैठक चल रही है, लगभग 10:30 बजे ये बैठक शुरू हुई और तमाम जो दिग्गज हैं टूरिज्म के, हॉस्पिटैलिटी के, ये सभी लोग यहाँ पे हैं। और जो मेजर एसोसिएशंस हैं, आइटो है, फेथ है, इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं या ओटीएस हैं, मेक माई ट्रिप की तरफ से, वीएफएस ग्लोबल की तरफ से या फिर एयरबीएनबी की तरफ से, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे शामिल हैं। जो मुख्य मांगे हैं, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है, वो इस बार भी प्राथमिकता में रखा गया है, वो है हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस देना, ताकि इस इंडस्ट्री को थोड़ा इजी फाइनेंसिंग मिल सके, इस पे मांग रखी गई है। दूसरी कहा गई है कि जो अब्रॉड का जो मार्केट है, वहाँ पे भारतीय टूरिज्म को प्रमोशन के लिए थोड़े और फंड की ज़रूरत है। पहले जिस तरीके से काफ़ी फंड इनक्रेडिबल इंडिया और बाकी मिशंस के थ्रू किया जाता था, उसे और आगे बढ़ाने की मांग है। साथ ही आसपास के जो देश हैं, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इनसे कम्पीट करने के लिए हमें इनके से ज़्यादा अच्छे वीज़ा नियमों की मांग करनी पड़ेगी, ये भी एक मांग रखी गई है। एक मांग टैक्सेशन को लेकर है, वो ये है कि हाल के जीएसटी रिफॉर्म्स में 7500 तक के जो होटल्स हैं उनको रेट तो उनका कम कर दिया गया, 5% कर दिया गया, लेकिन कई लोगों के ऐसे नोटिस आए हैं कि साल भर में अगर एक दिन भी 7500 से ऊपर का अगर फेयर है तो उन्हें जो है इसके ऊपर का जो जीएसटी स्लैब है उससे उसका डिमांड आ गया। तो इस पर सरकार से मांग है कि जीएसटी काउंसिल के सामने इसे रखे, इस मुद्दे को रखा जाए। साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है मेडिकल टूरिज्म को लेकर, और ये इस चीज़ से पता चलता है कि यहाँ पे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के साथ ही जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके भी लोग शामिल हुए हैं। मैक्स हेल्थ केयर से अभय सोई हैं और साथ ही जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल्स की डॉक्टर संगीता रेड्डी है, वो भी इस बैठक में है। तो मेडिकल टूरिज्म भी एक बड़ा फोकस होने जा रहा है और उसमें से कुछ जो डिमांड से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो बजट फाइनल बजट आएगा उसमें इन्हें शामिल करेगी। ओके, शुक्रिया रोहन, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस सेक्टर की जो प्रमुख मांगे हैं, इसको एक उद्योग जगत का, मतलब कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और भी अगर आप देखें महत्वपूर्ण मांगे हैं जो इस वक्त रोहन ने रखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए रोहन। और इंडियन होटल्स आज आपकी स्क्रीन पे, महिंद्रा हॉलीडे, ताज जीवीके, लेमन ट्री होटल्स, सब के सब अगर आप देखें सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, लेड बाय इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स पे आपका टेक है प्रशांत। आई मीन मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने में जो प्राइस डैमेज यहाँ पे हुआ है वो काफ़ी सिवियर था, बट अब एक रिवर्सल की तैयारी करता हुआ है स्टॉक। आपकी रीडिंग क्या करिए इस पर?
तो वीरू जी बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली हो चुका है। एक जो गैप रेजिस्टेंस है वो करीबन 745 पे, बट मैं फिर भी वॉल्यूम के बेसिस पे प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे बाय की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि आइडियल जो स्टॉप लॉस है वो आज के लो के नीचे यानी 719 का होना चाहिए। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड से बैठ नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इसको 725 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। 725 मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो आपको काफी कंफर्टेबली 765 770 लेवल नजर आ सकते हैं। ओके, इंडियन होटल्स। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की। प्रशांत बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? तो यहाँ विदुर जी अगर हम ल्यूपिन के चार्ट को देखें, यहाँ पे डेफिनेटली जो रेंज से ब्रेकआउट हुआ था उस रेंज को रिटेस्ट किया गया है और प्राइस एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रही है आज के पैटर्न पे। तो यहाँ मैं इस मोमेंटम को एक ऑप्शन के जरिए कैप्चर करना चाहूंगा। तो इसकी जो दिसंबर महीने की 2060 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 55 के आसपास चल रही है। मैं इसको 40-42 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा करीबन 80 से लेके 90, टारगेट 180, टारगेट 290। ओके, ल्यूपिन दिसंबर की 2060 की कॉल। शुक्रिया प्रशांत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर बैठने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं, तब तक के लिए